भाई साहब निकल रहे हैं हम यहाँ से चितकुल के लिए। तो हम निकल रहे हैं चितकुल के लिए और चितकुल है यहाँ से 66 किलोमीटर। लेट्स गो। सो जब हम आए थे शिमला आए थे तो बारिश पड़ी थी रास्ते में, ग्लव्स कम्प्लीटली भीग गए थे तो सूख नहीं पाए वो, ना शिमला में सूख पाए ना यहाँ सूख पाए, वो मैंने ही पहन लिए हैं। अब हवा लगेगी, धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे। ये पहाड़ों के नज़ारे क्या शानदार नज़ारे हैं। ऊपर पड़ी हुई है बर्फ़ और बर्फ़ ऐसा लग रही है कि कितनी लाइट मार रही है, बहुत ज़्यादा लाइट मार रही है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई साहब। मज़ा आ गया। चितकुल पहुंचने में दिखा रहा 2 घंटे लगेंगे भाई साहब। 2 घंटे नहीं, 3 घंटे मान के चलो। 3 घंटे आना और 3 घंटे जाना, 6 घंटे। मतलब आज का पूरा दिन हमारा इसी ट्रैक पे जाएगा, चितकुल वाले पे। ये पड़ता है किन्नौर मंडल में। काफ़ी ऊंचाई पे है, जहाँ रेकोंगपिओ जो है बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। और यहाँ मैंने देखा ना, यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी आपको मिलेगी ऑल्टो। जो लोकल लोग रखते हैं ऑल्टो ज़्यादा रखते हैं, ऑल्टो ज़्यादा दिखाई दी मेरे को। एक्चुअली क्या छोटी गाड़ी है और रोड भी यहाँ पे इतने वाइड नहीं है, नैरो रोड है तो हैंडल करना आसान है। इसी पर्पज़ से ये शायद रखते होंगे, ये अपने डेली काम के लिए भी है, इजी हैंडल करना। और एवरेज भी ठीक ठाक ही होगा इसका। लेफ़्ट साइड में बह रही है सतलुज रिवर और सतलुज रिवर पे बना है करछम डैम। यहाँ के मैंने कमरों की मेन खासियत देखी है। जिस होम स्टे में हम रुके थे उसके कमरों में ना फ्लोरिंग कर रखी है, वो लकड़ी की कर रखी है और दीवार पर लगभग 4.5-5 फुट तक लकड़ी की वो लगा रखी है। जैसे टाइल लगाते हैं ना अपने इधर, वैसे लकड़ियाँ लगा रखी है, लकड़ी की प्लाई लगा रखी है, लकड़ी की फट्टी लगा रखी है। तो उससे क्या है कि कमरा ठंडा नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि जो वुड है वो दैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए एक बार जो वहाँ हीट इंट्रैप होती है रूम के अंदर, वो रूम में ही रहती है। बाहर जो उसका ट्रांसफ़र का रेट है वो बहुत कम होता है, इसलिए रूम अक्सर वहाँ पे गर्म होते हैं। और देखा ना, वहाँ पे एसी है कमरे में और ना पंखा है। यहाँ पे एसी पंखे की ज़रूरत ही नहीं है। BRO जो ये रोड का निर्माण कर रही है, ये BRO हो रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहाड़ों पे बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है, मगर मेरी बाइक के ना टायर स्लिप कर रहे थे। जब मिट्टी वाला रोड आ रहा था उस पर खासकर, तो टायर होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के ताकि वो स्लिप ना करे। तो भाई लोगों, हम दिल्ली से 614 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं घर से वाया शिमला। एक पहाड़ से उतरे ना, दूसरे पे चढ़ रहे हैं। चलती गाड़ी हमारी धीरे चलती है। खतरनाक। इसके पीछे चलेंगे धीरे धीरे।
जय माँ शेरा वाली की। आगे स्कूटी से आगे जो थी सांगला भाई साहब नो, और चितकुल है 33 किलोमीटर। छोटी गाड़ी तो मिल जाती ट्रक के साथ चलती है। सतपाल महाराज जी का यहाँ पे हो रहा सत्संग ज्योति लगा हुआ ना। तो ये आ गया पेट्रोल पंप। यहाँ से डलवा लेते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल, क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये पड़ता है पेट्रोल पंप सांगवा में। यहाँ पे डलवा लेता हूँ 1000 रुपये का पेट्रोल, और उसके बाद चलेंगे हम आगे। पेट्रोल मेरी गाड़ी में अभी 3 डंडे दिखा रहा है, यानी अभी 40% के आसपास पेट्रोल है। तो इसको अभी फुल करवा लेते हैं, 1000 रुपये का डलवाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप तो बहुत कम है, पहाड़ों पे ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं है। प्लेन में तो पेट्रोल पंप हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे क्या लिमिटेड ही है। मगर यह है कि पेट्रोल मिल जाता है। थोड़ा साइड में रोक के नज़ारे को व्यू करते हैं, देखते हैं। और ये बगल में है सेब का बाग, सेब पे काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं ये, और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अब निकलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से डलवा लिया हमने पेट्रोल बाइक में, और अब हम चलते आगे चितकुल के लिए। चितकुल है यहाँ से 26 किलोमीटर मात्र, मगर ये दिखा रहा है 1 घंटा 24 मिनट लगेंगे। ये एक्चुअली दिखा रहा है क्योंकि ना रोड ऑफ रोड है, पूरा रोड ख़राब है। और जहाँ रोड सही भी है तो वहाँ पे नैरो रोड है, और जो आगे स्लो स्पीड में जो गाड़ी या बड़े ट्रक जा रहे होते हैं तो आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। नैरो रोड है तो इसलिए आपको कम स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ती है, और पहाड़ों में तो कम स्पीड पे चलानी भी चाहिए। ये बाइकर्स आ रहे हैं भाई साहब चितकुल का वो करते हुए, एक्सप्लोर करके चितकुल को, और हम जा रहे हैं आज चितकुल को एक्सप्लोर करने। धूप तो बहुत तेज़ लग रही है कि काफ़ी तेज़ धूप निकल गई है, मगर ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। हाँ हाँ, ये रोड काफ़ी नैरो ही है और ख़राब भी है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए। पहाड़ों की लाइफ भी अल्टीमेट लाइफ है, बहुत अल्टीमेट और चैलेंजिंग लाइफ है। आसान नहीं है पहाड़ों पर सर्वाइव करना, क्योंकि यहाँ से जो भी सामान आता है वो सब नीचे से आता है। मैक्सिमम कुछ सामान पहाड़ों का नीचे भी जाता है। और अभी हमने वहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़े तो साइड में एक खेत था। यहाँ पे आपको सेब की खेती बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, एप्पल की खेती, सेब की खेती। और उसको सेब आ रखे थे तो हमने उसके फ़ोटो भी लिए, और छोटे छोटे सेब थे। अभी वो सेब बड़े हो जाएंगे तो वो सब मार्केट में जाएंगे।
ये सब खेत की खेती हो रखी है चारों तरफ, और ऊपर पहाड़ों पर व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, व्यू शानदार है। होटल माउंट कैलाश। और पहले पहुंचेंगे हम सांगला, सांगला से आगे जाएंगे चितकुल। चितकुल है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे। लास्ट क्या चीज़ है सारी। तो चलते हैं और पहाड़ों का आनंद लेते हुए। ड्राइव करना पहाड़ों पे बहुत टफ है, खासकर जब चढ़ाई आती है उस समय बाइक की सारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे बाइक वो लेके आओ जो हाई टॉर्क की हो, ये भी चढ़ जाती है, कोई इशू नहीं है पहले गियर पे स्लो स्पीड में। ये तो वही ट्रक है जो हमने और ये चलना है ऐसे, क्या करना। हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, आगे आ गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। चलो भाई, ये ट्रक तो कर लिया हमने पार। अब चलते हैं। बहुत नैरो रोड है, बहुत नैरो। और वाटर क्रॉसिंग भी आती है हल्की फुल्की। ये नज़ारे हैं कितने प्यारे हैं। होटल देवभूमि एजेंसी। ये है छोटे छोटे गांव बीच बीच में आ रहे हैं। और यहाँ पे मेन सिटी जो आएगी वो ये है सांगला। आई थिंक ये सांगला के अंडर ही आते होंगे। चितकुल, कोई बोलता चिटकुल, कोई बोलता चितकुल। कभी जहाँ लिखा हुआ था, हमने एक बोर्ड पे देखा था, वहाँ पे चिटकुल लिखा हुआ था। चिटकुल है वैसे चितकुल, हिंदी में शायद यहाँ के लोग चिटकुल बोलते होंगे उसको, स्लैंग। ये है सांगला। हम पहुंच चुके हैं सांगला। और देखो कितनी ऊंची चढ़ाई है। हम चढ़ रहे हैं एकदम पहाड़ पे। और पहाड़ पे जब ब्रेक लगते हैं, चढ़ाई पे ब्रेक लगते हैं तो बड़ा गाड़ी को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा पुल है यहाँ पे, एक बार में केवल एक ही गाड़ी गुजर सकती है। आप देख सकते हो मिलिट्री का हैवी वाहन आगे जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि एक समय में यहाँ पे एक ही गाड़ी गुजर सकती है। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एक तरह का ऑफ रोड ही है कंप्लीट। कहीं पे थोड़ा ठीक आ जाता है, फिर कहीं फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। और ये देखो दोबारा गाड़ी आ गई है, आगे भी शायद फ्लाईओवर होगा, उसके बाद एक एक करके गाड़ी पास भी फ्लाईओवर पे ब्रिज पे। बेसिकली ब्रिज है ये, जितने भी ब्रिज बने हैं सब वो मेटल का स्ट्रक्चर है पूरा कंप्लीट। और मेटल की एक तरह की चेकर प्लेट लगा रखी है इन्होंने, ताकि गाड़ी स्लिप ना हो। देखो कितना नैरो है। इनके ब्रेक भी बहुत हैवी है, बड़े ड्रम है ब्रेक। खाना है पीना है क्या? और रोक लेते हैं यहाँ पे। यही सांगला है, यहाँ मिल जाएगा जो भी तुम चाय वगैरह पीनी है तो चाय वगैरह मिल जाएगी।
और कुछ खाना पीना है तो और कुछ फ्रूट्स हैं। कपिल क्या पूछते, कुछ मिलेगा क्या भैया, कुछ मिलेगा? हाँ जी, पराठा मिल जाएगा, ब्रेड ऑमलेट, चाय वगैरह मैगी, चाय, कॉफी मिल जाएगा ना? ठीक है। आई लव रक्षम, ग्राम पंचायत रक्षम आपका स्वागत करती है। ये है रक्षम गाँव। ये लगा हुआ है जाम, वन साइड रुकी हुई है गाड़ियाँ। हम तो निकाल लेते हैं, अपनी तो बाइक है, साइड से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे निकाल लेते हैं जहाँ तक जाएगी, ठीक है, नहीं तो फिर साइड में लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोग बाग रुके हुए और पहाड़ों के नज़ारे और अपनी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। यहाँ मिलिट्री की गाड़ी है, मिलिट्री फौजी भाई खड़े हुए हैं और यहाँ पे रोक लेते हैं अपनी गाड़ी। आगे से ट्रैफिक जब निकल जाएगा उसके बाद ही आगे चलेंगे, क्योंकि आगे नैरो रोड होगा, कोई ना कोई गाड़ी पास करवा रहे होंगे और लोग बाग यहाँ पे अपनी सेल्फी ले रही है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों पे शांत दिमाग से गाड़ी चलाओ, काम होके, क्योंकि यहाँ पे रेसिंग के पर्पज़ से नहीं आ रहे हो आप, यहाँ पे एंजॉय करने के पर्पज़ से आ रहे हो। तो एंजॉय तभी होगा जब शांति के साथ आप गाड़ी चलाओगे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे, आगे निकालने की गाड़ी निकालने की कोशिश नहीं करोगे। रेस और कंपटीशन की भावना अपने घर पर ही छोड़ कर आए। अब ये बैठ चुके अपनी गाड़ी में, अब ये चलेगी शायद गाड़ी। अपन तो साइड से भी निकाल सकते हैं, मगर मैं क्या है कि ज़्यादातर निकालता नहीं हूँ, अपनी गाड़ी रोक ही लेता हूँ, रास्ता मिलता तो निकालता हूँ आगे। ये चलती भाई, चलो लेट्स गो। आसमान बहुत ही साफ़ है, बादल दिखाई दे रहे हैं एकदम वाइट बादल, और बादलों के अलावा जो आसमान दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत और पूरा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा है कि आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पानी की मात्रा, पानी के कारण आसमान ब्लू दिखाई देता है। ये देखो आगे ये गाड़ी निकल गई है, अब आगे चलते हैं। साइड में हमारे लेफ़्ट साइड में है पहाड़ और राइट साइड में है खाई और बीच में है एक नैरो रोड, जो कुछ कहीं कहीं ठीक आ जाती है और ज़्यादातर ख़राब कंडीशन की है। ये देखो ये धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, जितना हो सकता है हम साइड से निकल जाते हैं जब तक रास्ता मिलता है, उसके बाद रोक लेंगे जहाँ रास्ता नहीं मिलेगा। ये है बाइक का एडवेंचर सफ़र और खूबसूरत घाटियों का एंजॉय करते हुए, दृश्यों का एंजॉय करते हुए, नेचुरल ब्यूटी को निहारते हुए, अपनी बाइक को चलाते हुए धीरे धीरे पूरे सफ़र का एंजॉय कर रहे हैं और हमारी जर्नी बिल्कुल सार्थक होगी। ये मेरी पहली पहाड़ों की जर्नी है, जो स्पीति वैली सर्किट पूरा कंप्लीट करने की हमने ठानी है और हमें विश्वास है कि हमारा सर्किट पूरा सही सलामत कंप्लीट होगा अच्छे से और हम बाइक का एंजॉय कर रहे हैं। बाइक राइडिंग बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती है, बहुत ही मज़ा आता है बाइक राइडिंग करने में, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था स्पीति सर्किट कंप्लीट करने का। जो मैंने ये बाइक ली थी बेसिकली ये पहाड़ों पे घूमने के पर्पज़ से ही ली थी, क्योंकि ये बाइक जो मैंने परचेज करी थी 2020 में, ये बेसिकली लद्दाख जाने के लिए करी थी कि लद्दाख जाएंगे, लद्दाख घूमेंगे बाइक से, क्योंकि जो भी बाइकर्स होते हैं उनका एक सपना ज़रूर होता है कि हम लद्दाख अपनी बाइक से जाए और एडवेंचरस टूर माना जाता है लद्दाख सबसे ज़्यादा पहाड़ों का। वहाँ पे बर्फ़ भी मिलती है आपको, बहुत एडवेंचरस टूर होता है, तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने बाइक ली थी। तो ये मेरा
ये है मेरा स्पीति सर्किट कंप्लीट ये करना है। और नेक्स्ट टाइम मैं लद्दाख की प्लानिंग भी करूँगा। नेक्स्ट टाइम हम लद्दाख ज़रूर जाएंगे। पहाड़ों पे सफ़र बहुत ही इंजॉयबल होता है, बहुत ही शानदार होता है, मगर आपको पेशेंस रखना होगा। मंजिल पे कहते हैं ना, सफ़र ही मंजिल है। यदि आपने सफ़र का एंजॉय कर लिया, सफ़र को महसूस करा, सफ़र के एडवेंचर को, शांति को, अपने एफ़र्ट को आप महसूस करते हो, तो डेफ़िनेटली आपके लिए सफ़र ही आपकी मंजिल बन जाती है। और नज़ारा बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार, घाटियों का नज़ारा, बहुत ग्रीनरी। और आप आगे देख सकते हो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये कुछ गाड़ियाँ जा रही है हमारे आगे, और ये जो गाड़ी जा रही है बोलेरो, ये शायद यहाँ की लोकल गाड़ी है। ये कुछ आई थिंक पाइपिंग वगैरह है, इलेक्ट्रिकल वगैरह का कुछ मैकेनिकल वर्क ये शायद करते होंगे। और ये पुल से गुजरते हुए, लोहे का पुल है, बहुत ही बेहद नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। अब इनके धीरे पीछे इनके चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सफ़र का जो मज़ा है वो धीरे धीरे ही और नज़ारों और दृश्यों को निहारते हुए। ये देखो ये दिखा रहे ही नहीं, पता लग गया कि कैमरा चालू है, इसलिए थोड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया, मस्त। और ये आगे डर्ट बाइक, इसके व्हील भी है ऑफ रोड वाली, इसने निकाली थोड़ी आगे। ये देखो नैरो रोड है, मिलिट्री गाड़ी आगे खड़ी है और निकलने का रास्ता नहीं है, तो धीरे धीरे ही चलते हैं। इसके पीछे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाई साहब देखो, कोई भाई ने अपनी गाड़ी लगा लिया साइड में, और पीछे वालों को, बाइकर्स या छोटी गाड़ी वालों को निकलने का रास्ता दे दिया है। ये बहुत खूबसूरत बात है इनकी, पूरा सहयोग करते हैं टूरिस्ट का जो यहाँ पे यात्रा करना आते हैं। और बहुत सुंदर नज़ारा, पहाड़, आसमान, ग्रीनरी, और ये ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ हैं। ये बोलते हैं सदाबहार पेड़ है ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। देवदार के भी बोलते हैं इनको, देवदार, हिमालयन सिडार के नाम से इनको जाना जाता है। साफ पानी है ना इसका, ये स्पीति रिवर होगी। हमारे राइट साइड में नदी जा रही है। ये ज्योतिगोला हम आ चुके हैं, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो क्या सुंदर नज़ारा है, वाह। ये बर्फ जमी हुई है। तो कहाँ जाना चाहता है? आगे भैया बता रहे एक छोटा सा गांव है, व्यू पॉइंट यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे है, मगर जाम बहुत लगा हुआ है। अभी चलते देखते हैं जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी बाइकर्स तो यहाँ रुक गए हैं। और हमने भी अपनी बाइक लगा दिया साइड में।
यहाँ के भी नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल। ये ज्योति गोला जी आ रही है, थक चुकी है, थक। छोटी सी गुड़िया हो गई पुड़िया। बताओ आगे चलना व्यू पॉइंट पे, 7 किलोमीटर आ गया। चलो भाई व्यू पॉइंट पे चल रहे हैं, ज्योति ने बोल दिया चलो। अब हम जा रहे हैं यहाँ से व्यू पॉइंट देखने। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है और चेक पोस्ट भी बता रहे हैं। तो अपना आधार कार्ड निकाल लेते हैं। वो ऑन है क्या, बंद है? ये मिलिट्री चेक पोस्ट है, यहाँ पे बाइक की एंट्री होगी, उसके बाद ही ये जाने देंगे आगे। हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। एक बाइकर्स है जो भोपाल से आए हुए थे, वो भी 2 जने हैं, दोनों जेंट्स हैं, तो उनके साथ हमारी एंट्री कर दी है। और एक हमें इन्होंने दे दिया है गेट पास कह सकते हो, गले में टांगने वाला। और ये देखते हुए जो आगे जा रहे हैं ये बाइकर्स, इनके साथ ही हमारी एंट्री हुई है। ये आगे है वाटर क्रॉसिंग, और वाटर क्रॉसिंग को करते हैं हम पार। वाटर क्रॉसिंग में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, क्योंकि जो बारीक पत्थर और मिट्टी होती है वो तो साइड से पानी के फ्लो के साथ निकल जाती है, और मोटे मोटे पत्थर बचते हैं, जिसके कारण बाइक को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाइक एकदम क्या है, बम्प करती है, उछलती है, और डिसबैलेंस होने के कारण गिर भी सकती है यदि लंबी वाटर क्रॉसिंग होती है तो ये हमारे साथ है दोनों। आते समय हमें एक साथ ही आना पड़ेगा। ये देखो, ये लास्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट कह सकते हो आप इसको, जो चितकुल से लगभग 6 किलोमीटर आगे है। और यहाँ जाना बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, पहाड़ है और ग्रीनरी। 2 बजे के बाद एंट्री नहीं है, बंद हो जाएगी यहाँ पे। 2 बजे के बाद एंट्री बंद है, बता रहा था ना। छः 7 किलोमीटर है भाई। कोई मतलब नहीं है। ओए भेड़े आगे, भेड़े, छोटी छोटी भेड़े। वाह, देखो कितनी सारी भेड़े यहाँ पे चल रही है, तो घूम रही है, चल रही है।
ये हम पहुंचने वाले हैं लास्ट व्यू पॉइंट ऑफ चितकुल विलेज। ये लगभग चितकुल विलेज से पड़ता है 6.5-7 किलोमीटर और इसके आगे आम लोगों को, यात्रियों को, टूरिस्ट को जाना अलाउ नहीं है। इसके आगे केवल मिलिट्री वाले ही जा सकते हैं जो देश की सुरक्षा और सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम रोक लेते हैं, यहाँ कुछ नज़ारों का एंजॉयमेंट करते हैं, नज़ारे देखते हैं और कुछ वीडियो वगैरह शूट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम चलेंगे वापसी। देखो कितने खूबसूरत नज़ारे। यहाँ हमने बाइक रोकी थी अपनी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। ये थोड़ा पहाड़ का हल्का सा एरिया है, थोड़ा मेन रोड से हम लगभग 50 मीटर के आसपास आए हैं ऊपर की साइड। और ये अपनी बाइक खड़ी है और अब हम चलने की कर रहे हैं तैयारी। अच्छा। और वापसी जाएंगे हम अपने होम स्टे रिकॉन पियो। तो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। ये जो हमारे साथ वाले हैं वो भी अपना फ़ोटो शूटिंग कर रहे हैं और हम यहाँ से साथ में निकलेंगे क्योंकि हमारी बाइक एक साथ जो इनिशियल चेक पॉइंट था वहाँ पे जाएगी और जो हमें गेट पास दिया था वो गेट पास फौजी भाई को हम दे देंगे, वहाँ जमा करवा देंगे। तो यहाँ पहाड़ों से उतारते अपनी बाइक सावधानी के साथ और नज़ारे बेहद ही खूबसूरत देख सकते हो आप। नेचुरल ब्यूटी का दर्शन करना हो तो आपको पहाड़ों पे ही आना पड़ेगा क्योंकि प्लेन पे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स है जिसके कारण पोल्यूशन हो गया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है। पहाड़ों पे आपको ठंड का अनुभव भी होता है। गर्मी में यदि आपको सर्दी का मज़ा लेना है तो आपको पहाड़ों पर आना ही पड़ेगा। और नेचुरल ब्यूटी को यदि आपको पास से देखना है, पास से महसूस करना है तो पहाड़ों पे आना ही पड़ेगा और पहाड़ों पे आना एकदम वर्थ है। चितकुल लास्ट विलेज हमने कर लिया कंप्लीट और हम चल दिए हैं वापसी अपने होम स्टे की तरफ जो हमने लिया था रिकॉन पियो में। तो अभी ये रास्ते में है चितकुल विलेज। यहाँ पे जो नदी है वो है पस्पा रिवर, उस नदी को बोलते हैं पस्पा रिवर। एकदम शुद्ध पानी है जो पहाड़ों से जो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, बर्फ़ के मेल्ट होने के बाद जो पानी आ रहा है वो इस रिवर में आ रहा है पानी। तो हम चलते हैं पस्पा रिवर पे। एक्चुअली हम जा रहे थे सीधे, तो हमारे साथ वाले आगे हमें खड़े मिले, कह रहे यहाँ पे भी एक पॉइंट्स है और आप वहाँ पे हम चलते हैं, आप भी चलो। ये पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों पे जमी हुई है बर्फ़। ये है ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। और ये लास्ट विलेज है इंडिया का और द हिमालयन ट्राइब। ये बने हुए कैंप बने, यहाँ तक बाइक आ सकती है आसानी से, आराम से। और ये खड़ी है अपनी बाइक। ये है रिवर और ये है ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है आप वहाँ पहाड़ों पे, तो बिल्कुल पास लास्ट पॉइंट तक गए थे। और ये बर्फ़, पहाड़ों पे बर्फ़ की चादर जमी हुई है और ये रिवर बह रही है एकदम शुद्ध पानी की, एकदम स्वच्छ पानी की। आप देख सकते हो ये ग्रीनरी, ये आकाश, ये आसमान और ये लास्ट विलेज चितकुल और हमारी भी। और ये नज़ारा आप देख सकते हो, क्या बेहतरीन नज़ारा है, क्या बेहतरीन है, क्या बेहतरीन है। वाह, अल्टीमेट वर्थ इट। चितकुल आना वर्थ इट है। और मैंने पानी में हाथ दिया, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही चिल्ड है, तो मैंने मुंह भी धो लिया इसमें। मैं चलो आए इतनी दूर तो मुंह धो लेते हैं। माता देवी की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू चितकुल, आई लव चितकुल। ये लगा हुआ है जाम, पहाड़ों पर देख सकते हो आप। और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, होम स्टे रिकॉन पियो। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा व्लॉग ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करो और मुझे सपोर्ट करो।
मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए। आई होप यू एंजॉय द लाइफ।